प्रत्येक वर्ष आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को शारदीय नवरात्रि आरंभ होती हैं। 2024 में 3 अक्टूबर से नवरात्रि आरंभ हो रही हैं और इसका समापन 11 अक्टूबर 2024 को होगा। इसके अगले दिन यानी कि 12 अक्टूबर को देवी माँ की विदाई की जाएगी और विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार 2024 में माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगी। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि किस बात पर निर्भर करता है माँ दुर्गा किस सवारी पर आएंगी। नवरात्रि में माँ दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर आएंगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि नवरात्रि का शुभ आरंभ किस दिन से हो रहा है। मंगलवार और शनिवार को नवरात्रि का आरंभ होता है तो माँ दुर्गा की सवारी अश्व यानी कि घोड़ा मानी जाती है। यदि नवरात्रि गुरुवार और शुक्रवार को आरंभ होती है तो माँ दुर्गा की सवारी डोली और पालकी मानी जाती है। यदि माँ दुर्गा रविवार और सोमवार को आती हैं तो उनकी सवारी हाथी होती है, जो कि बहुत ही शुभ मानी जाती है। 2024 में शारदीय नवरात्रि का आरंभ 3 अक्टूबर से हो रहा है और इस बार माँ दुर्गा का आगमन पालकी पर होगा। नवरात्रि के दिनों में देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की आराधना की जाती है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन लोग अपने घरों में घट स्थापना या कलश स्थापना करते हैं। साथ ही लोग माता रानी को प्रसन्न करने के लिए 9 दिनों का व्रत भी रखते हैं। शारदीय नवरात्रि में विधि पूर्वक देवी माँ की उपासना करके घर परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। नवरात्रि के दौरान पूजा अर्चना करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए और भूल कर भी ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि वे कौन सी गलतियां हैं जिन्हें हमें करने से बचना चाहिए। शारदीय नवरात्रि में यदि आप अखंड दिया जला रहे हैं तो 9 दिन तक यह दीपक बुझना नहीं चाहिए। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक घर में सात्विक भोजन करना चाहिए। तामसिक भोजन यानी कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। शारदीय नवरात्रि में घर और मंदिर की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। यदि आप अखंड दिया जला रहे हैं तो घर को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। नवरात्रि में देवी माँ की पूजा करते समय काले या सफेद रंग के कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में दाढ़ी, मूछ और बाल नहीं कटवाना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में मांस, मदिरा, शराब और लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान किसी के लिए गलत विचार अपने मन में नहीं लाना चाहिए और न ही घर में लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 2024 में शारदीय नवरात्रि पर घट स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त हैं। एक मुहूर्त प्रातः काल में है और दूसरा मुहूर्त दोपहर में है। कलश स्थापना का पहला मुहूर्त प्रातः 6:15 से प्रातः 7:22 तक। माता रानी के भक्तों को घट स्थापना के लिए 1 घंटा 6 मिनट का शुभ समय प्राप्त होगा। जो लोग सुबह में कलश स्थापना करना चाहते हैं उनके लिए समय ठीक है। प्रातः शुभ उत्तम मुहूर्त 6:15 से 7:44 तक। नवरात्रि के घट स्थापना के लिए दूसरा शुभ मुहूर्त प्रातः 11:46 से दोपहर 12:33 के बीच घट स्थापना कर सकते हैं। सुबह के बाद दिन में कलश स्थापना के लिए केवल 47 मिनट का मुहूर्त है। शारदीय नवरात्रि से जुड़ी हुई 2 प्रमुख कथाएं प्रचलित हैं। एक बार महिषासुर नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसे कोई देवता, दानव या मनुष्य नहीं मार सकता। इस वरदान के बाद महिषासुर ने पृथ्वी पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। इस आतंक को खत्म करने के लिए माँ दुर्गा का जन्म हुआ। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक युद्ध चला और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। अभी से नवरात्रि का त्योहार मनाया जाने लगा। इसके अलावा एक और कथा प्रचलित है जो भगवान राम से जुड़ी है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने लंका में रावण से युद्ध करने से पहले 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा की थी। माँ दुर्गा भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने भगवान राम को युद्ध में विजय होने का वरदान दिया था। 10वें दिन भगवान राम ने रावण को हरा दिया था। इस दिन को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इन रूपों में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री शामिल हैं।